गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेहता डिजिटल क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज हम 9th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति पढ़ने जा रहे हैं। संख्या पद्धति में देखिए संख्याओं को कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, उसको लिखा कैसे जाता है, उनके बीच की संख्याएं जैसे परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी वो कैसे ज्ञात की जाती हैं, आदि इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे संख्याएं जो है संख्या रेखा। संख्या रेखा के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। संख्या रेखा का मतलब होता है कि ऐसी रेखा जिस पर सभी संख्याएं निहित होती हैं। जैसे एक रेखा आई, ये इसका सेंटर बिंदु हो गया, ये 0 होता है, इधर 1 2 3 4 इस प्रकार से, और इधर -1 -2 -3 -4 इस प्रकार से ये संख्या रेखा कहलाती है। इस पर प्लस माइनस जीरो परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या यानी सारी संख्याएं जो हैं इसी संख्या रेखा पर निरूपित होती हैं। इसके बारे में अध्ययन करें। सबसे पहले हम यहाँ पर संख्याओं की चर्चा करें तो संख्याओं में संख्याएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करें प्राकृत संख्या। सबसे पहले हम बात करें प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स। इसको हम कैपिटल एन से भी लिखते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं इसको। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं। देखिए नेचुरल नंबर में क्या होता है कि जो वास्तविक संख्या इनका समुच्चय जो है वो 1 2 3 4 अनंत तक इस प्रकार का जो संख्याओं का समूह है वो क्या कहलाता है? प्राकृत संख्याएं कहलाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनिटी अनंत तक जो संख्याएं इस प्रकार से हैं, एक से प्रारंभ होकर के वो प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर से कहलाती है। उसके बाद में देखिए पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं जो है इसको हम होल नंबर्स भी, पूर्ण संख्याओं को हम क्या कहते हैं? होल नंबर्स भी कहते हैं, और इसको W से प्रदर्शित किया जाता है, होल नंबर्स। इसमें क्या होता है? ये कौन सी संख्याओं का समूह होता है? 0 प्राकृत संख्याएं 1 से, और ये 0 1 2 3 इस प्रकार से। तो ये जो संख्याएं हैं वो कहलाती हैं होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्या। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। तो देखिए हम इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है एक पूर्ण संख्या भी है। प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या है? एक पूर्ण संख्या, क्योंकि प्राकृत संख्या में 1 2 3 4 5 है और इसमें 1 2 3 4 5 आ रहा है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या तो एक पूर्ण संख्या है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 0 आ गया। इसलिए 0 के अलावा प्रत्येक पूर्ण संख्या भी एक प्राकृत संख्या होती है। ये हो गया पूर्ण। इसके बाद में पूर्णांक, इंटीजर नंबर्स, इसको हम Z से लिखते हैं। पूर्णांक जो है इसको हम किसे लिखा जाता है? Z से प्रकट किया जाता है। इंटीजर्स नंबर्स कहलाते हैं। इसमें सभी संख्याएं शामिल हो गई, जैसे -3 डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट, ये संख्याएं। जैसे इसमें प्लस की संख्याएं भी आगे और माइनस होल नंबर, उसमें जो है इंटीजर्स नंबर्स जो है पूर्णांक संख्याएं, उसमें माइनस की संख्याएं भी इंक्लूड हैं और प्लस की संख्याएं भी इसमें इंक्लूड है। दोनों संख्याएं प्लस माइनस की सारी संख्याएं मिलकर के कौन सी संख्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्या कहलाती है? ये पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। इस पूर्णांक संख्याओं में सभी संख्या। अब अगर हम इसकी तुलना करें कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या है, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या है? तो आप कहेंगे बिल्कुल यस है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या में 0 से इन्फिनिटी तक संख्याएं आ गई, तो 0 से अनंत तक इसमें संख्याएं हैं कि नहीं है? तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या भी है। लेकिन क्या प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या है? तो आप कहेंगे नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे -2 की बात करें, -1 की, यानी माइनस की प्रत्येक संख्या जो इसमें पूर्ण संख्या का समुच्चय में उपलब्ध ही नहीं है ही नहीं। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसी प्रकार हम कहेंगे क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक संख्या है? तो आप कहेंगे बिल्कुल है। लेकिन प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक, वो प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं है। अब इसी क्रम में हम बात करें परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं की हम बात करें
तो देखिए परिमेय संख्याओं को ऐसी संख्याएं जिनको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है तथा P व Q पूर्णांक हों और Q नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन होनी, यानी ऐसी संख्या जिसको P बटा, पहली कंडीशन शर्त तो है कि P बटा Q को, पहली शर्त कि उसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। सेकेंड कंडीशन क्या है कि P व Q अवयव होने चाहिए किसके, पूर्णांक, किसके होने चाहिए, पूर्णांक, यानी Z, P व Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या है कि Q नॉट इक्वल टू 0, Q क्या है, नॉट इक्वल टू 0। ये तीनों कंडीशंस अगर लागू है तो संख्याएं क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे हम बात करें कि दो एक परिमेय संख्या है या नहीं, हम बात करें दो की कि दो परिमेय संख्या है क्या, तो देखिए दो को हम कैसे P बटा Q के 2/1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या 2/1। अब देखिए 2/1 लिख दिया तो पहली कंडीशन इस पर लागू हो गई, सही है। दूसरी स्थिति से हम पूर्णांक, तो दो भी पूर्णांक और एक भी पूर्णांक, तो ये वाली कंडीशन भी इस पर लागू हो रही है। और तीसरी Q नॉट इक्वल्स टू 0, Q का मान 0 भी नहीं है, अतः दो क्या है, एक परिमेय संख्या है। दो क्या है, एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या को रेशनल नंबर से बोलते हैं, और अपरिमेय संख्या जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाए, यानी जो संख्या प्रमेय नहीं है वो क्या कहलाएगी, अपरिमेय कहलाएगी। जो संख्या प्रमेय नहीं है वो अपरिमेय कहलाएगी। अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। चैप्टर 1.1, चैप्टर 1.1 जो है चैप्टर 1.1 इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q को क्या हो, P व Q क्या हो, पूर्णांक, और Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखे शून्य, हल करते हैं इसका शून्य। अब शून्य को हम कैसे लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते नहीं सकते। तो देखिए पहली कंडीशन कि क्या हम इसको P बटा Q के रूप में, तो ये रूप कौन सा हो गया, ये रूप P बटा Q हो गया कि नहीं हुआ, हो गया, तो P बटा Q के रूप में तो लिख दो। तो पहली कंडीशन हमारी तो ये है कि हम इसको Q0 को P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए दूसरा P व Q दोनों क्या है, पूर्णांक, तो Q 0 भी पूर्णांक संख्या है और 1 भी पूर्णांक संख्या है, तो दूसरी कंडीशन भी इसकी सत्य हो रही है कि सब दूसरा नियम भी इस पर लागू हो रहा है कि सब P और Q जो वो 0 और 1 दोनों क्या है, वो पूर्णांक। तीसरी कंडीशन कि Q नॉट इक्वल टू 0, तो Q क्या है, हर का मान कितना है यहाँ पर 1, तो 0 नहीं है, तो थर्ड कंडीशन भी लागू हो रही है। तो आप क्या कहेंगे कि 0 जो है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि तीनों कंडीशन हमने इस पर सिद्ध कर दी। तो आप कहेंगे कि 0 जो है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं 0/1, और 0 और 1 दोनों पूर्णांक हैं और हर का मान जो इसका शून्य नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि शून्य जो है एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इसका जो है वो कह रहा है कि 2 और 3, वो 3 और 4 के बीच
3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। अगर 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। तो देखिए कोई भी 2 परिमेय संख्याएं दी गई हो और उनके बीच की यदि परिमेय संख्या ज्ञात करना हो, कोई भी 2 परिमेय संख्याएं दी गई हो और उनके बीच की यदि परिमेय संख्या ज्ञात करना हो, तो सबसे आसान तरीका है कि जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उसमें 1 जोड़ दो। जितनी बीच की जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है उसमें क्या करना, अपने को 1 प्लस करना। तो कितनी परिमेय संख्या जोड़नी है, 6 परिमेय संख्या जोड़नी है, ज्ञात करनी है। तो 6 + 1 कितना हो गया, 7 हो गया। यानी जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है उसमें कितना जोड़ना, अपने को 1 जोड़ना है। तो 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, +1 कर दो, इक्वल्स टू कितना हो गया, 7 हो गया। अब क्या करना अपने को, इस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 × 7 कितना हो गया, 21। और इस 4 को भी 4 × 7 कितना हो गया, 28 हो गया। तो कैसे लिखेंगे इसको, 3 = 21 / 7 लिख सकते हैं, नहीं सकते हैं? वह इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 = 28 / 7। 7 का भाग देंगे 21 में 3 बार गया और 7 ये 4 आ गया। तो क्या हो गया, देखिए अब हर में जो है, हर में हमें कोई चेंज नहीं करना, हर में 7 ही रहेगा। अंश जो है देखिए 21/7 आ रहा है, तो 21/7 की परिमेय संख्या तो कितनी, 3 आ गई। और 28/7 का कितना, 4। तो 3 और 4 के बीच की याद करनी है ना, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 21 में 1 प्लस करते चलो, तो कितना हो गया, 22 / 7। हर में कोई परिवर्तन नहीं, हर 7 ही रहेगा। फिर 23 / 7, 24 / 7, 25 / 7, 26/7 और 26/7। तो 1 2 3 4 5 6 6 परिमेय संख्या इस प्रकार से। तो 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं कौन सी हो गई, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आप लोग क्या करना है कि जो परिमेय संख्या ज्ञात करनी है जितनी, उसमें कितनी परिमेय संख्या, उसमें 1 जोड़ दो। तो यहाँ पर 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो 6 + 1 जोड़ देंगे। 5 ज्ञात करनी हो तो 5 + 1 कर देंगे। 4 ज्ञात करनी हो तो 4 + 1 कर देंगे। 8 ज्ञात करनी हो तो 8 + 1 कर, इस प्रकार से करना। फिर 1 जोड़ने के बाद जितनी संख्या उसको किन के कौन सी संख्याओं के मध्य की ज्ञात करनी, उनसे दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ गया, और 4 से भी करेंगे 20। तो 21 / 7 ये तो हो गया 3, और 28 / 7 ये हो गया कितना, 4। तो 21 इनमें 1 प्लस करते चलो, हर में वही 7 रहेगा, बस 21 से 1 प्लस करते चलो, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। इस प्रकार से जो है 3 और 4 के मध्य की जो 6 परिमेय संख्या है वो इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, यदि ये भिन्न में हो, भिन्न रूप में दिए रखा हो, क्वेश्चन नंबर 3 कि 3/4 व 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। तो यहां पर क्या करना है, देखिए 5 परिमेय संख्याएं, सबसे पहले तो अपने को 3/5 व 4/5, तो दोनों अंश व हर को इसमें क्या करेंगे, एक कॉमन संख्या से गुणा करते हैं। अंश व हर को क्या करते हैं, कॉमन, यानी 10 से मल्टीप्लाई कर दो। कॉमन संख्या क्या, 10। 10 से अंश व हर को गुणा करने पर, 10 से अंश व हर को गुणा करने पर क्या हो गया, अंश व हर को गुणा करने पर, तो कितना हो जाएगा, 3/5 × 10/10 कितना हो गया, 30/50, और 4/5 × 10/10 40/50 आ गया। अब अंश को एक एक बढ़ाते चलो, हर में आपको कोई परिवर्तन नहीं करना, अंश बढ़ाते चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, 1 2 3 4
5 आ गया। इस प्रकार से 5 परिमेय संख्या। अब इसमें अगर कोई भाग जा रहा है, किसी का डिवाइड हो रहा है, यहाँ जैसे ये 16/25 हो गया, यानी हो रहा है ये 17/25 हो गया, ये भी कट रहा है 7/10, 5 से कट गया, तो कितना हो गया 31/50, 16/25, 33/50, 17/25 और 7/10। ये परिमेय संख्या आ गई। कौन सी परिमेय संख्या हो गई है? 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या हम इस प्रकार से निकालते हैं। जब बिंदु रूप में दे रखा हो तो अंश में हर को एक संख्या से आप गुणा कर सकते। इसमें आप ऐसे जैसे 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो आप ऐसे एक तरीका और इसका 5 + 1 जोड़ते हैं ना, तो कितना गया 6, तो अंश में को 6 से गुणा कर सकते हैं, तो कितना हो गया 6 × 18/6 × 30 और 24/30, इस प्रकार से हो जाएगा। 6 को इससे गुणा करेंगे, 6 × 3 18/30 और 24/30, वही 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये भी इसकी परिमेय संख्या। इसमें भी जो जिससे कट रहा है उसे काट दो, ये कट रहा है 2/3 आ जाएगा, यहाँ 7/10 आ जाएगा, ये 11/15, इस प्रकार से हो जाएगी। तो 19/30, 2/3, 7/10, 11/15 और 23/30, इस प्रकार से भी दोनों ही सही है। ये भी सही है और ये भी सही है। दोनों प्रकार से आप एक जोड़ करके भी ज्ञात कर सकते हैं। भाई 2 तरीके हैं, एक तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो अंश वर्ग को, तो 10 से मल्टीप्लाई करने पर तो ये वाला सिस्टम होगा इस प्रकार से। भाई 30/50 आ गया, 40/50, 30 में +1 करते चलो 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50, इस प्रकार से हल करते हैं। दूसरा तरीका है कि 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है अपने को, तो वही 5 में 1 जोड़ना, जितनी ज्ञात करनी है उसमें 1 जोड़ देते हैं अपन, तो 5 + 1 6 हो गया। 6 को अंश में हर से गुणा कर दो, तो 6 को 3 से गुणा करेंगे 18 और 5 से करेंगे 30, तो 18/30 और 24/30 आगे से गुणा। अब 18 वही अंश में 1 जोड़ते चलो, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, इस प्रकार से हल होगा। तो इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए कथन असत्य, क्वेश्चन नंबर 4, सत्य व असत्य बताना। तो पहला देखिए कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत, तो देखिए प्राकृत संख्या क्या होती है 1 2 3 4 5 इस प्रकार से, और पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है इस पूर्ण संख्या में विद्यमान है कि नहीं है ना? प्रत्येक संख्या है, तो 1 भी इसमें है, 2 भी इसमें, 3 भी इसमें, 4 भी इसमें, 5 भी इसमें, सारे के सारे हैं, तो आप कहेंगे सत्य। क्या कहेंगे? सत्य। भाई प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है वो एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा सेकंड क्या कह रहा है इसका कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक जो है एक पूर्ण संख्या होती है। अब प्रत्येक पूर्णांक की बात करें तो -3 -2 -1 0 1 2 3 इस प्रकार से, जबकि पूर्ण संख्या 0 1 2 3 इस प्रकार से। अब अगर प्रत्येक पूर्णांक में तो ऋणात्मक संख्याएं भी आ गई, जबकि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती हैं, तो आप कहेंगे कि प्रत्येक पूर्णांक जो है एक पूर्ण संख्या नहीं होता है। ये असत्य कथन हो गया। क्या हो गया? असत्य हो गया। भाई प्रत्येक पूर्णांक संख्या जो है एक पूर्ण संख्या नहीं होती। दूसरा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। थर्ड कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या, प्रत्येक संख्या एक है पूर्ण संख्या, तो परिमेय संख्या है। अब देखिए, अब 1/2 परिमेय संख्या है, क्या है, लेकिन पूर्णांक नहीं है। 1/2 परिमेय तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है, अतः आप क्या कहेंगे कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होता है। ये भी कथन असत्य होगा।
इस प्रकार। धन्यवाद।